एक बार की बात है, हरिपुर नामक एक गांव में राघव अपने परिवार के साथ रहता था। राघव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। दिन भर दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए मिलते, उससे जैसे तैसे अपना घर चलाता था। राघव का बेटा सोनू अभी 15 साल का हो रहा था। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। सोनू भली भांति जानता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके घर में पैसों की तंगी है। इसीलिए सोनू अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। राघव इस बात को समझता था। मीना, हमारा सोनू हमसे कुछ भी मांग नहीं करता। जैसा खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। हमारा सोनू हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, तो अब मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। सोनू को लड्डू बहुत पसंद है ना? शाम को आते समय मैं उसके लिए लड्डू लेते आऊंगा। उसी समय सोनू भी वहाँ आ जाता है। बाबा, आप लड्डू लाओगे? फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। माँ, हम तीनों मिलकर लड्डू मिनटों में चट कर जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीजों से भी कितना खुश हो जाता है तू। राघव काम पर चला जाता है। उस दिन राघव को एक मकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। राघव अपने सर पर ईंटें रखकर सीढ़ियों से ऊपर चल ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। बाकी मजदूरों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। हमें माफ कर दीजिए, इतने भयानक हादसे के कारण आपकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। डॉक्टर ने कहा तो राघव परेशान हो गया। हे भगवान, हमारे यहाँ दुख क्या कम था कि आपने एक और दुख दे दिया। सब कुछ अब कैसे होगा? सोनू की पढ़ाई, घर का राशन। अरे अरे, आप चिंता मत करिए, भोलेनाथ सब अच्छा कर देंगे। राघव को सांत्वना देते देते मीना खुद रो पड़ती है। माँ, बापू की हालत मुझसे अब और नहीं देखी जाती। बाबूजी, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? सोनू रोते रोते अस्पताल से भागकर निकल गया। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कुछ लोग बम बोले का गुणगान करते हुए गुजर रहे थे। भैया, आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहाँ से कावड़ में जल भरकर लाएंगे और शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। जय भोलेनाथ। ये कावड़ क्या होता है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ लेकर आता है, भगवान शंकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे संकट दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने माँ से श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी। वो भी अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय शिव शंभू। वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर सोनू के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा कराऊं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। सोनू की आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला भाला एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर उससे पहले मुझे सोनू की परीक्षा लेनी होगी। उधर सोनू घर पहुंचा और 2 बड़े टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। सोनू बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना लिया। अब एक में बाबूजी बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रखेंगे। सोनू मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे बेटा। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो मुझे तू कहां कहां लेकर चलेगा? अरे, तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान दिन भर तुम दोनों पर ही रहेगा। माँ, बाबा, आप दोनों चिंता मत करो।
मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ भी मेरे साथ है ना? सोनू अभी बात कर ही रहा था कि कोई बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन हो बाबा आप? दरवाजे में खड़ा बूढ़ा आदमी घर के अंदर आ जाता है और सोनू से कहता है, बेटा, मैं रास्ते में चल रहा था तो खिड़की से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर तुम अपने पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बैठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहाँ आराम से बैठ सकते हो। मैं बाबूजी और आपको दोनों को हरिद्वार ले जाऊंगा। सोनू की बातें सुनकर राघव और मीना दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों के मन में ये बात चल रही थी कि सोनू दो व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा, और यहाँ सोनू था जो हट लगाए बैठा था कि उसे राघव को लेकर हरिद्वार जाना ही है। सोनू कावड़ को बहुत सुंदर से सजा लेता है। एक टोकरे में राघव बैठ जाता है और दूसरे टोकरे में वो बूढ़ा व्यक्ति। सोनू को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ही थे जो सोनू की परीक्षा ले रहे थे। सोनू ने जैसे ही कावड़ को कंधे पर रखा, कावड़ फूलों की भांति हल्का हो गया। कावड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुँच जाऊंगा और जल्द ही लौट आऊंगा। आप चिंता मत करना। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। सोनू आराम से पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने पिता और उस बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने राघव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके अपनी आंखों से लगा लेना। सोनू, तुम कलयुग के श्रवण कुमार हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात सोनू ने राघव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति राघव को दे गया था, राघव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। जैसे ही राघव ने अपनी आंखें खोली, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसकी दृष्टि वापस लौट आई थी। बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। जैसे ही मैंने इस फूल को अपनी आंखों से लगाया, मुझे सब दिखने लगा। ये फूल मुझे किस सज्जन व्यक्ति ने दिया था? वो कौन थे बेटा? ये क्या कह रहे हो बाबा? मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान भोलेनाथ थे। वो जैसे ही कावड़ पर बैठे, वैसे ही कावड़ फूल के भांति हल्का हो गया। प्रभु, ये आपने कैसी लीला रची है। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी भोलेनाथ। बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था कि कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। राघव और सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े लोग उस वक्त जब चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब सोनू और राघव को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सोनू राघव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर पर शिवलिंग की पूजा करता है। कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती सोनू को आशीर्वाद देते हैं।